अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ये एक सेंसर है, इस पे बात करेंगे ये क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करता है। जो भाई 3 फेज़ का काम करते हैं और जो जिन्होंने ये किसी सर्किट वगैरह में लगाया या कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको तो ये पता है। जो भाई सिंगल फेज़ का काम करते हैं तो उनके लिए एक नई चीज़ है। तो आज हम इस पे देखेंगे मुकम्मल तफसील के साथ और इसका ऑपरेटिंग करके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो ये देख लें, पहले हम इसका देख लेते हैं, इसके वोल्ट ऑपरेटिंग वगैरह देख लेते हैं। ये देखें, ये जो ऑपरेट होता है ये सेंसर, ये AC और DC दोनों में ऑपरेट होता है। ये देख लें, 20 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC एंड DC, ये दोनों वोल्ट पे ऑपरेट होगा। इसको लगाने का तरीकाकार ये, इसकी एक ब्राउन तार है, एक ब्लू, ये आपको दो तारें नज़र आ रही है, देखें। तो इसको आपने किसी भी चीज़ के सीरीज में लगाना है। ये देखें, ब्लू वाली साइड पे आपने इसको करंट दे देना है, इस जगह पे इस वायर को, और आगे आपने कोई भी लोड लगाना है उसमें लगा के एक साइड पे ये लगा देनी है। उस लोड में बल्ब या कोई मैग्नेट कनेक्टर, जिस तरह ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैग्नेट कनेक्टर। तो इस तरह आपने इसको इसके लगाना है। ये देखें, जिस तरह इसमें उन्होंने डायग्राम में समझाया हुआ है। ये देखें, तो इस पे लोड आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, सिर्फ 250 मिली एम्पेयर इस पे आप लोड डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये 220 वोल्ट इधर से उन्होंने दिए हुए हैं और ये आपने लोड उन्होंने इसके सेंटर में लगाया हुआ है। तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं। ये कोरिया का है, ये आपको मुख्तलिफ कंपनियों में मिल सकता है। ये देखें, मेड इन कोरिया। तो ये AC पे लगाएं या DC पे मर्ज़ी लगाएं, जिस पे मर्ज़ी लगाएं ये ऑपरेट करेगा। तो ये एक पीछे इसके वेरिएबल नज़र आ रही है आपको, इससे आपकी जो सेंस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्लस और ये माइनस, इधर को घुमाएंगे तो इसकी सेंस कम हो जाएगी और इधर को घुमाएंगे तो इसकी सेंस ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप इसकी सेंस ज़्यादा रखने चाहते हैं, इतनी दूर से कोई चीज़ इसके आगे से गुजरी तो ये सेंस करे। अगर आप इस तरह, जिस तरह माइनस की तरफ लेकर जाते हैं, ये चीज़ नज़दीक करेंगे तो फिर ये सेंस करेगा, दूर नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल इसकी कम करना चाहते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ टच हो तो फिर ये बंद करे, तो फिर भी इसको आप मेहनत से कम करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैग्नेट कनेक्टर है, इसमें आप इसको लगा सकते हैं। ये एक इसकी जो कॉइल होती है वो बहुत ही कम एम्पेयर लेती है। इसके अलावा इस तरह की रिले होती है, ये रिले आप इस सेंसर से ऑपरेट कर लें। आगे आपका जो भी लोड है 40 एम्पेयर 20 एम्पेयर, वो उस हिसाब से आपने ये रिले आपने लगा लेनी है। कोई भी आपने मोटर कंट्रोल करनी है या कोई भी आपने अलार्म वगैरह लगाना है, ये छोटी रिले है, इसके साथ इसको ऑपरेट कर ले। इसकी कॉइल बस इसने ऑन करानी है, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। अभी हम आपको ये मैग्नेट कनेक्टर और कुछ बल्ब वगैरह के साथ इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो अभी ये देखें, मैं इसकी एक वायर को इधर लगा लेता हूँ, डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ। ये देखें, सेंसर की मैंने ब्राउन वाली तार को दे दिया और एक मेरे पास ये सेंसर की तार बची और एक ये दूसरी बची, ये मैं मैग्नेट कनेक्टर को देता हूँ इसको। या पहले मैं आपको किसी बल्ब में लगा के समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये होल्डर है, इसकी एक साइड सेंसर के साथ लगा देने हैं। इसको हम सीरीज में लगा रहे हैं, इसके जो भी आपने लगाना है उसमें। और दूसरी साइड पे मैं दूसरी जो हमारी लीड है उसका लगा देता हूँ, जिस तरह डायग्राम के ऊपर बना हुआ है। ये देखें, ये सारा इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गया। ये देख लें, ये बल्ब होल्डर लग गया और ये इसके लग गया। अब इसमें हम बल्ब लगा लेते हैं होल्डर में। ये 100 वाट का बल्ब है। इस पर आपने ज़्यादा लोड नहीं डालना, इस तरह का जो भी सेंसर हो
नहीं तो वो आपका फिर इसमें मसला आएगा, ये आपका सेंसर जल जाएगा। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसके साथ अलहदा लगाना पड़ता है जो भी चीज़ हो। तो अभी मैं इसको करंट दे देता हूँ। ये देखें, ये अभी हमारा बल्ब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इधर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ये देखें, ये सेंसर है। ये देखें, ये इसके साथ अंदर इंडिकेटर लगी हुई है। तो ये देखें, अभी मैं इसके सामने टेस्ट करता हूँ तो ये देखें ये बंद हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी मैंने अभी सेंस ज़्यादा रखी हुई है, तो ये देखें इस तरह ये वर्क करता है। ये देखें, ये आप इसकी रेंज कम ज़्यादा करके तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह ये काम करता है। कोई भी चीज़ है, ये मेटल को भी करता है सेंस, लोहे को भी सेंस करता है, हर किस्म की चीज़ को ये सेंस कर लेता है। ये देखें जी दोस्तों, तो अभी ये मैग्नेट कनेक्टर के साथ मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये मैग्नेट कनेक्टर जो है, ये जो दोस्त 3 फेज़ का काम करते हैं उनको तो पता है ये क्या चीज़ है। जो भाई सिंगल फेज़ का काम करते हैं उनके लिए एक नई चीज़ है। तो इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख लें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो इसकी जो कॉइल होती है वो 220 पे ऑपरेट होती है। तो इसको हमने एक तार वायर डायरेक्ट दे दिया इसको, और दूसरी तार हमने सेंसर की लगा दी, और सेंसर की जो एक तार बची उसको भी हमने पीछे से हमारी तार आ रही है वो हमने लगा दी। जिस तरह बल्ब को लगाई थी, ये बल्ब की जगह पे ये लगा दिया हमने। अभी हम इसको ऑपरेट करा के देख लेते हैं। अभी मैं इसको 220 वोल्ट देता हूँ, तो जैसे इसको करंट मिलता है तो ये ऑन हो जाता है। इसको जैसे 220 वोल्ट मिलते हैं ये ऑन हो जाता है। ये ऑन हालत पे ही काम करता है। जब इसके आगे कोई चीज़ आएगी तो उस वक्त ये बंद होता है। ये देखें, अभी ये ऑन हो गया। तो ये देखें, अभी मैं इसके आगे टेस्टर कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे है तो ये बंद हो गया, ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये काम करता है। अब हम इसकी थोड़ी सी जो है सेंस वो कम कर लेते हैं। ये इसको मैं नेगेटिव वाली साइड पे घुमाता हूँ तो ये ज़्यादा, ये देखें अभी पहले इधर काम कर रहा था, अभी इसके बिल्कुल मैं करीब लेकर जा रहा हूँ फिर ये काम कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल इसके साथ टच करता हूँ तो फिर ये काम करता है। अब ये देखें इस तरह काम नहीं कर रहा, बिल्कुल साथ लेकर जाएं तो फिर ये काम करता है। अगर आपका कुछ इस तरह का मटेरियल है, आपने उस जगह पे इसको यूज़ करना है, जिस जगह पे कोई आप कहते हैं कि इसके साथ चीज़ टच हो तो फिर ये काम करे। फिर आपने इधर इसकी और माइनस वाली जगह पे इसको थोड़ा सा घुमा देना है। तो अब देखें आगे भी करूँगा तो नहीं चलेगा। अब इसके साथ टच होगी जो चीज़ फिर ये चलेगा। ये देखें, ये बिल्कुल गैप में नहीं चल रहा। इसके साथ मैं टच करता हूँ तो फिर ये देखें, अब इस तरह इसके साथ बिल्कुल कुछ सही चीज़ लगेगी बिल्कुल तो फिर ये ऑपरेट होगा। ये देखें जी दोस्तों, तो ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में किसी दरवाज़े के साथ या मेन गेट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ऑन कर दें। इसके साथ कोई अलार्म वगैरह लगा दें, इस तरह का कोई कनेक्टर लगा के या कोई छोटी रिले लगा के 10 एम्पेयर वाली, उसके साथ आप अलार्म लगा दें। जैसे ही कोई आपका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तो आपका जो ये सायरन ऑन करा देगा। तो इसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में किसी भी सिक्योरिटी के तौर पे या किसी भी काउंटिंग के लिए या किसी और चीज़ में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास जो भी चीज़ है जिसमें आप इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आपको जो नहीं समझ आ रही तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और एंड में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों,
इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।